नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों में। धान की खरीद को लेकर किसानों ने की डीएम से मुलाकात। मौसम खुला लेकिन प्रशासन अलर्ट पर। रुद्रपुर बनेगा उत्तराखंड का पहला स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल वाला शहर। भूस्खलन से 4 पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त, संकट गहराने के आसार। दर्जा राज्य मंत्री ने निरीक्षण कर दिए मार्ग खोलने के निर्देश। खटीमा में बारिश से जनजीवन प्रभावित, लेकिन कोई जनहानि नहीं, सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। रुद्रपुर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। टनकपुर में भूकटाव और जलभराव की स्थिति का डीएम ने लिया जायजा। नेपाल सीमा पर 70 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से 800 मकान संकट में। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में किसान बंधुओं के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मुलाकात कर धान खरीद को लेकर अपनी मांगे रखी। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल का क्षेत्रफल बड़ा है और 1 अक्टूबर से कटाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिले में अधिक तोल कांटे लगाए जाएं, साथ ही धान की खरीद में पारदर्शिता हो और किसानों को एमएसपी दर पर भुगतान मिले। किसानों ने गेहूं की बुआई से पहले डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। यहाँ पे जो एक शिष्टमंडल आया था जिन्होंने अपनी पूरी धान खरीद की बात रखी गई है और उसकी पहले बैठक 10 तारीख को रखी गई थी, जो प्रीपोन करके 6 तारीख को कर दी गई है। उनके कई विषय थे। एक तो यूरिया खरीद का मामला था जिसमें हम लोगों ने पूरा कार्रवाई कर उनको वो दिया है। उनके अन्य विषयों को उस 6 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार एक थोड़ा सा हमारा चैलेंज इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि हम लोगों के धान का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा इसमें इस बार आउटपुट आएगा और उस आउटपुट को हम लोग कैसे एमएसपी पे उठान करा सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए पूरे इसमें प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो 6 तारीख की बैठक है उनके जो भी सुझाव उसमें आते हैं उनको भी संज्ञान में लेकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। सहमति बनती है कि कितने पॉइंट्स पे लगाया जाए, सहमति के आधार पे ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर एक जनपद ऐसा है जो पूरे राज्य की चावल की पूर्ति करता है। एक ऐसा उधम सिंह नगर जिला ही ऐसा है जो पूरे राज्य को चावल देता है। और इस बार अपना गर्मियों वाला धान बंद हो गया, उसके बाद ये धान सारा एक साथ आ गया और उसकी तैयारी क्या है। हम शासन को, सरकार को हकीकत है जगाने आए हैं कि भाई हमें कांटे भी डबल चाहिए, पहले सालों की से ये कांटे डबल चाहिए। और जो कच्चा आड़ती का बहुत बड़ा महत्व है इस उधम सिंह नगर में। जो कच्चा आड़ती है वो पॉलिसी है, वो मॉइस्चर पैटर्न की पॉलिसी है। हमने कहा कि वो साथ में लागू हो, जो वो 20 दिन बाद लागू होती है। तो उन्होंने हमें डेट दी है कि 6 तारीख को इसका एक मीटिंग होगी, मीटिंग में इसका हल होगा। और साथ में हमने कहा कि जो यूरिया की किल्लत आई है वो आने वाली गेहूं की फसल में डीएपी। रुद्रपुर में 4 दिन की लगातार बारिश के बाद आखिरकार आज मौसम पूरी तरह साफ हो गया है। सुबह से निकली धूप ने लोगों को राहत दी है और अब लोग अपनी दिनचर्या में लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि पहाड़ों में हो रही बारिश से खतरा अभी भी बरकरार है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि जब तक नदियां और नालों में तेज बहाव का खतरा टल नहीं जाता, प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर रहेंगे। यही कह सकता हूँ कि इस समय मौसम खुल चुका है। ठीक है, आज काफी आप लोगों ने खुद ही देखा है कि 2-3 दिन से जो हमारी मौसम की स्थिति थी वो कम हुई, लेकिन अभी भी हम लोग इसलिए अलर्ट में क्योंकि पानी जो नैनीताल जनपद या चंपावत जनपद से पहाड़ों से जो आता है वो हमारे लगभग 24 घंटे तक पूरा रहता है और उसके बढ़ने की भी संभावना रहती है। तो इसमें हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में। स्पेसिफिकली जो हमारे यहाँ अभी तक जो केसेस आए हैं वो सितारगंज और खटीमा तहसील से आए हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि पूरी जो हमारी स्थिति है कहीं पे भी वहाँ राशन बांटा जाए। कई जगह हम लोगों ने कुछ जगह, जैसे हमारा खेतलसुंडा गांव था, वहां से भी लोगों को लाकर राहत शिविरों में लेकर आए हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगले 24 घंटे भी हम लोग अलर्ट मोड पे रहें और कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती, परिस्थिति आती, तो प्रशासन पूरा तैयार है। एसडीआरएफ भी हमारा तैयार है और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी हमारी सितारगंज में मौजूद है। तो कोई भी हमारी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। बात करें बारिश की तो पिछले 3-4 दिनों की जो बारिश थी, इस बारिश ने आम आदमी का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर दिया था और जिसको लेकर आदमी कहीं ना कहीं अपने घर में ही कैद हो गया था। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कहें तो स्कूल बंद थे और बात करें काम काज की तो हर आदमी अपने घर में व्यस्त था, बैठा हुआ था, कैद था एक तरह से।
तो कहीं ना कहीं आदमी के आम जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जैसे कि अब मैं आपको अपना उदाहरण दे दूं कि पिछले 3 दिनों से मैं डीएम साहब से मिलना चाह रहा था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं मिल पाया। आज जब धूप निकली है, मौसम साफ हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर मैं डीएम साहब से मिलने आया हूँ। मेरे तरह कितने लोग ऐसे हैं जो आज जो है मतलब अपने कामकाज में निकले हैं। इंदौर की तर्ज पर अब रुद्रपुर में भी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। महापौर विकास शर्मा और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बैठक कर योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर एआई बेस्ड एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का स्वतः ही ई चालान और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अधिकारियों का मानना है यह योजना ट्रैफिक प्रबंधन के साथ अपराध नियंत्रण में भी मददगार साबित होगी। मैं एक्सपोजर विजिट में इंदौर में गया था, तो वहाँ मैंने स्मार्ट सिटी का प्लान देखा था। तो उस स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने पूरे शहर के अंदर एनपीआर कैमरे लगा रखे हैं, और वो कैमरे जो है किसी भी गाड़ी को जो रॉन्ग दिशा में जाता है या फिर वो गलत ड्राइव कर रहा है, रश ड्राइव कर रहा है, उसे तुरंत ट्रेस करता है और तुरंत ट्रेस करके ऑनलाइन उसका चालान हो जाता है। तो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय मणिकांत मिश्रा जी से मेरी बात हुई थी, और उन्हीं सब चीज़ों को आज मैं यहाँ देखने भी आया था। अभी उनसे भी मुलाकात हुई, और हमारे मटपाल जी हैं एएसपी साहब यहाँ इसको देख रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम और यहाँ की पुलिस प्रशासन मिलकर एक ऐसा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हम डेवलप करें, जिससे शहर के अंदर जो हमारे सारे बॉर्डर है, जहाँ से भी रुद्रपुर के अंदर एंट्री हो रही है, चाहे वो मलसा रोड हो, चाहे वो हमारा हाईवे हो, चाहे वो हमारा किच्चा रोड हो, सिडकुल हो, चाहे हमारी शारदा नगर हो, यूपी हो, जहाँ से भी काशीपुर रोड हो, बिलासपुर रोड हो, हर जगह पे हम अपने एक ऐसी सतर्कता प्लानिंग लगाना चाह रहे हैं। एक हाईटेक एआई इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऐसा सिस्टम एआई का डेवलप करना चाह रहे हैं कि स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल लगे और शहर के लोग भी अवेयर हों, और हम अपने जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन उनको भी बचा सके, और कोई शहर के अंदर घटना करके यहाँ से भाग भी ना पाए उसको भी हम पकड़ सकें। कोई चोरी होती है हम उसको भी पकड़ सकें। तो एक व्यापक इस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी इसकी एक फाइनल हम डीपीआर भी बनाएंगे, और इसको माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से, जिस प्रकार से उनका विजन है कि रुद्रपुर को उत्तराखंड का नंबर 1 राज्य शहर बनाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से हम बहुत जल्दी स्मार्ट कंट्रोल का जो सिस्टम है, उत्तराखंड का पहला नगर निगम रुद्रपुर होगा जो इस प्रणाली को अपने यहाँ लागू करेगा। माननीय मेयर साहब का और हमारे एसएसपी साहब का एक विजन है कि जो आने वाला त्योहारी सीजन है उससे पहले हम शहर को की यातायात व्यवस्था और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कैसे नकेल कस सकें, इसके लिए एक प्लान मेयर साहब इंदौर सिटी का सर ने बताया था, उसको इस शहर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए पूरा ब्यौरा मैंने मेयर साहब को दिखा दिया है, और हमारी कार्यप्रणाली से भी वो संतुष्ट हैं कि हम ठीक कार्य कर रहे हैं, और कितना बेहतर किया जाता है उसके लिए जो सपोर्ट नगर निगम की ओर से होना है, तो मेयर साहब उसके लिए तैयार हैं। उनका हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भूस्खलन की चपेट में आने से सलना बाराकोट, छड़खोला और तड़ाक बाराकोट की 4 पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। लाइन टूटने से पानी के स्रोत टैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और क्षेत्र में पेयजल संकट गहराने लगा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पेयजल लाइन जो बाराकोट में वर्तमान में संचालित है वह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे वर्तमान में दैवीय आपदा के कारण बाराकोट क्षेत्र में जो पेयजल लाइनें हैं यह आपदा के कारण टूट चुकी हैं। ऐसी बहुत सी पेयजल लाइनें हैं, चाहे बाराकोट तड़ाग हो या सलना पमदा हो, सलना बाराकोट हो या छड़कोला बाराकोट हो, तो ये पेयजल लाइनें टूट चुकी हैं। तो मेरा विभागीय अधिकारियों से करबद्ध निवेदन है कि आप तुरंत संज्ञान लेकर इन्हें जो बाराकोट में पानी की समस्या है इसके निजात के लिए आप प्रयास करें। बाराकोट क्षेत्र में विगत दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से हुए भूस्खलन की चपेट में आकर पानी की कई लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें सलना पमदा, सलना बाराकोट, छड़खोला बाराकोट, तड़ाक बाराकोट लाइनें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे मुख्य स्रोत से पानी पेयजल टैंक में नहीं गिर पा रहा है, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने का खतरा है। मेरा विभाग से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब संज्ञान लेते हुए जिन जगहों पर लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें दुरुस्त करने की कृपा कीजिएगा, ताकि ग्रामीणों को पेयजल के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास पिछले 6 दिनों से बंद है, जिसमें चंपावत और पिथौरागढ़ का संपर्क पूरी तरह कट गया है। बुधवार को दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मौके का निरीक्षण किया और नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि बरसात में छेड़छाड़ के कारण ही डेंजर जोन बार बार बाधित हो रहा है। राजमार्ग बंद होने से न सिर्फ व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की भी किल्लत होने लगी है। देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन है, लगातार बंद है और जनता काफ़ी परेशान है। यात्री गणों के आने जाने का साधन नहीं है और आज थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के स्वाला में जाकर के देखा जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। निर्माणदायी संस्था और कार्यदायी संस्था जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी मुझे लगता है कि घोर लापरवाही है। उन्होंने सही ढंग से इस पहाड़ का आकलन न करके एस्टिमेट वगैरह सही ढंग से नहीं बनाया। जिस पहाड़ पे इन्होंने ड्रिल करके जाली डाली, ऊपर प्लेन सरफेस बनाया, वह आज एक बारिश में ही सारा ध्वस्त हो गया। लगातार मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है। जितना नीचे से सफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस संबंध में जो निर्माण करने वाली संस्था है उनके लोगों से भी बात हुई और हमने उनके उच्च अधिकारियों से कहा कि आप आइए, स्पॉट पर देखिए। महज 2-4 वर्क एजेंटों को भेज देने से यह रास्ता सुधरने वाला नहीं है। वहीं NH के एक्सियन मिस्टर दीपक जोशी जो अभी 6-7 दिन पहले ही आए हैं, उनसे वार्ता हुई। उनसे भी कहा हमने कि आप इसका विस्तृत अध्ययन करिए, युवा हैं आप, युवा जोश के साथ लगिए और जो निर्माण एजेंसी है इसको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। और इस पर मैं सोचता हूँ कि मैं उच्च स्तर पर बात करने के बाद मेरा यह मानना है
कि जिस प्रकार से इस निर्माण एजेंसी की यहाँ पर कार्य पद्धति रही है यह जांच के घेरे में है। उन्होंने इस सड़क को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर के महज अपने हिसाब से दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठ करके इसकी प्लानिंग की है। वह स्पॉट पर नहीं आए हैं। वह फिजिकली अगर आए होते तो शायद इस स्थिति को समझते। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई न कोई एक्शन सरकार के द्वारा और एनएच विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा इन पर एक्शन लेना चाहिए। उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में जलभराव से कई गांव प्रभावित हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कोई जनहानि नहीं हुई। नानक सागर डैम के फाटक खोलने से बिस्टी और दार ढाकी समेत दर्जनों गांव प्रभावित रहे। राजीव नगर, आमाऊ, पकड़िया, प्रतापपुर और कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और भोजन पानी की व्यवस्था की। हमारे राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और अन्य जो फील्ड में कार्यरत कार्मिक हैं उनके द्वारा जो भी अभी तक जानकारी आई है उसमें जो ये 3 दिन लगातार अतिवृष्टि हुई है उसमें किसी प्रकार की कोई पशुहानि या जनहानि की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। किसी के घरों में पानी घुस गया है, छोटी मोटी क्षति हुई है, उसका आकलन क्षेत्रीय पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। आकलन उपरांत शासनों के मानकानुसार कार्रवाई की जाएगी। महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर निगम की टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे हटाए और दुकानों के सामने रखा सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन भी तैनात रही। अवैध बोर्ड, टेबल, स्टैंड कब्जे में ले लिए गए। निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों ने यह कदम का स्वागत किया। खोके लगवा रखे हैं, तो ये जो है हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार हम यहाँ टीम को लेके हटाने आए। मैडम कुछ पक्के का निर्माण जैसे कौन सा आप बताइए। देखिए मैडम, ये चलने के लिए सिर्फ अपनी एक इतना सा करना चाहिए और इस पर भी हमारे उच्च अधिकारियों से बात करके विचार कर लिया जाएगा। ये ग्रीन बेल्ट में इतना पूरा फैला के रखना ठीक नहीं है, क्योंकि नाली चौक होता फिर आप लोग हमारे पास ही आते हैं कि नाली चौक हो गया, जल भर गया। ये जल भराव की रोकथाम के लिए हो रहा, ये नहीं तो इसको भी पहले मकान मालिक को बता दिया जाएगा। वो स्वयं तोड़े तो अच्छा है, अगर ये न तोड़ पाए तो हम तोड़ेंगे। भारी बारिश से टनकपुर क्षेत्र में भू कटाव और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रभावित गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। डीएम ने खेतखेड़ा और गोंडाखाली का स्थलीय निरीक्षण कर शारदा नदी से हो रहे भू कटाव का जायजा लिया। उन्होंने जल प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए चैनलाइजेशन, ह्यूम पाइप डालने जैसे उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराने और भोजन तथा पेयजल व सुरक्षा जैसी सुविधाओं में कोई कमी न रहने की बात कही। काम शुरू होने की स्थिति हो, काम शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आपदा के दृष्टिगत लगातार निर्देश है, कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, उसके लिए लगातार सारे अधिकारी फील्ड में रहें, वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उसके हिसाब से सभी को जो सहयोग है वो त्वरित रूप से दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गेंडाखाली और खेतखेड़ा जो 2 हमारे वल्नरेबल क्षेत्र हैं जो कि नदी से कटान हो रहा है, वो आज ग्रामवासियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसका भ्रमण किया गया है। त्वरित रूप से क्या सहायता दी जा सकती है उस पर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे एक दीर्घकालिक योजना के तहत जो नदी का बचाव का है उस पर बात हुई, साथ ही ड्रेजिंग की भी बात हुई और रिवर ट्रेनिंग की बात हुई। तो त्वरित रूप से हम लोग जो है यहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ सेंटर्स में हम लोगों ने शिफ्ट किया है और जो ये लॉन्ग टर्म का जो कार्य है उसके लिए जो विभाग है उनको आज सभी विभाग में उपस्थित रहे हैं, तो उनकी कार्य योजना पे उसको अमली जामा पहनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, जैसे निर्देश है उसको हम लोग भली भांति उसको अच्छे से पूर्ण करने के लिए आज सभी विभागीय अधिकारी फील्ड में है। उसी के संदर्भ में आज जो है वो भ्रमण रहा है। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल सीमा से 70 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपी अजय गणपति के निर्देशन में
एसओजी और बनबसा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पाटनी चौराहा बनबसा के पास बलजीत सिंह नामक तस्कर को दबोच लिया। उसके कब्जे से 213 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने नेपाल कसिनो तक स्मैक पहुंचाने की बात कबूली। पुलिस ने बाइक को सीज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर पर विकसित करने की योजना में अब स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट विस्तार के लिए करीब 800 मकानों को नोटिस जारी किया गया। जमीन अधिग्रहण की जद में आए इन मकानों को लेकर सैकड़ों लोग किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। लोगों ने डीएम से मुलाकात कर स्थायी समाधान की मांग की। लगभग 800 परिवार सन 70 से निवास कर रहे हैं और इन लोगों के वहाँ आशियाने हैं, घर हैं, पक्का मकान है, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उनके तमाम अन्य सुविधाएं हैं। और कुछ दिनों पहले जब वहाँ एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ तो उस समय भी इन लोगों की मांग थी कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाए तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बसाया जाए। किन्हीं कारणों से एयरपोर्ट पहले वहाँ से अलग हो गया था, आ गया था टेडिया मंदिर के पास। करीब 1100 एकड़ जमीन हम लोग ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से उसको वापस फिर वहीं ले जाना पड़ा। अब ऐसे में इन 800 परिवारों की जो एक लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, इनके जीवन का और आगे इनके रहने का एक प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि कल ही वहाँ नपत हुई है, सबको चिन्हित कर दिया गया है। तो आज हम लोग जिलाधिकारी जी के माध्यम से शासन से मांग करने आए हैं कि इन लोगों को उजाड़ने से पहले कहीं ना कहीं बसाया जाए, इनको घर दिए जाएं, जगह दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर इनमें गरीब हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, निर्धन परिवार हैं, आवासहीन है, इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, ज़्यादातर इसमें श्रमिक मजदूर हैं। तो इनके जीवन का प्रश्न खड़ा है। तो चूंकि उस समय भी वादा किया गया था कि नहीं इनको जगह दी जाएगी,